स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 2025 के जो पिछले साल का प्रश्न पत्र आया है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सेट 801 बीए का है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपन्यासकार। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर से सही उत्तर है इंसान अल्लाह खां, ठीक है। यानी ये वाला ऑप्शन नंबर से इंसान अल्लाह खां आपका सही है। अब ये चौथा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में गद्य की एक विधा नहीं है। तो जो गद्य की एक विधा नहीं है ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाकाव्य, ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन आपके पास है, परीक्षा गुरु का उपन्यास के लेखक है। तो परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक है ऑप्शन नंबर डी, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। अब ये छठवां क्वेश्चन आपके पास है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि केशव। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। तो तार सप्तक में आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि 7 कवि। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत लोग बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। तो ये जो कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। अब यहाँ आपके पास 10वां प्रश्न है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये, ब्रज भाषा में। आपके पास इस तरह से 11वां प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हास। 12वां क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपके पास ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो है पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि उपमा अलंकार। अब इसी तरह से आपके पास आगे प्रश्न लिखा हुआ है, पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो पंचवटी में प्रयुक्त जो समास है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विगु समास प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। अब यहाँ गंगा का पर्यायवाची है। तो गंगा का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, सूर्यसरी। अब ऐसे 16वां क्वेश्चन आपके पास, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभि। अब उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपके पास 17वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तस्मै आपका सही उत्तर है। अब ये आगे आपका 18वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, पद परिचय के दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ये है, आपका उत्तर सही है। ये अंतिम 2 प्रश्न। इस तरह से आपके पास 19वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, कृतवाच्य में प्रधानता होती है। तो कृतवाच्य में जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके पास कर्ता की प्रधानता होती है। 20वां एवं आखिरी क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अक्षर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इस तरह से, अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर कोई प्रश्न पत्र वगैरह अगर आपको चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।